दिग्विजय सिंह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हिंदुओं का विरोध करने के मामले में ब्रांड एम्बेसडर है। हिंदू विरोधी नेताओं को राम में भी रावण दिखेगा। सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ट्वीट आपने किया है उसके अंतर्गत आपने लिखा है इस देश के नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि इस देश के अंदर रावण कौन है और देश के अंदर राम कौन है। ये 140 करोड़ जनता ने इस बात को तय किया है कि इस देश का राम कौन है। राम के अनुरूप काम करने वाला नेतृत्व इस भारत के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के अंदर सुशासन के साथ जो लगातार काम करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य कि आपकी जो कुत्सित मानसिकता है आज आपने फिर उसका प्रकटीकरण किया है। त्रेता युग में राम का विरोध किसने किया था? वो रावण ने किया था। और कलयुग में राम के अस्तित्व को किसने नकारा था? तो वो कांग्रेस ने नकारा था। तो रावण कौन है ये पूरा देश इस बात को जानता है। जो लोग हमेशा से सनातन विरोधी मानसिकता वाले रहे हैं, जिनको हिंदुओं से घृणा है, उसमें दिग्विजय सिंह इस भारत का सबसे बड़ा प्रमुख मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह का नाम आता है। तो ऐसे लोग सनातन से जुड़े मामलों पर अपनी जुबान बंद ही कर लेते हैं। ऐसे गठबंधन वाली कांग्रेस जो घमंडिया गठबंधन है, तो ये पूरा देश जानता है कि सनातन का विरोध करने वाली कांग्रेस यानी राम का विरोध करने वाली कांग्रेस, राम के अस्तित्व को नकारने वाली कांग्रेस देश के अंदर भगवान श्री राम के जो करोड़ों करोड़ हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था के केंद्र के अस्तित्व को नकारने वाले एफिडेविट कोर्ट के अंदर देने वाली कांग्रेस। तो रावण कौन है और राम कौन है ये देश की 140 करोड़ जनता जानती है। ये वही मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह हैं जिनको मैंने हिंदू विरोधी एम्बेसडर इस भारत का कहा है। ये हमेशा से इन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द देने का काम इन्हीं श्रीमान दिग्विजय सिंह बंटाधार ने किया था। तो हिंदुओं का विरोधी कौन है ये देश की 140 करोड़ जनता इस बात को जानती है, जो हमेशा से हिंदुत्व को, भगवान श्री राम को जिन्होंने नीचा दिखाने का प्रयास किया है। सनातन विरोधी मानसिकता के जो लोग हैं उन्हें राम में रावण ही दिखेंगे, तो उन्हें कंस में कृष्ण ही दिखेंगे, क्योंकि इनके नेता और इनका चरित्र और इनके कर्म रावण के अनुरूप ही रहे हैं। इसलिए आज मुझे इस बात को गंभीरता के साथ कहना पड़ रहा है कि वही स्वरूप के लोग हैं। आज हमें गर्व है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर कि जिन्होंने सनातन संस्कृति को केवल भारत नहीं दुनिया के अंदर आज स्थापित किया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण करके इन्हीं रावण की प्रवृत्ति वाली कांग्रेस को जो कहती थी कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, आज दिग्विजय सिंह जी मैं आपको और कांग्रेस के उन नेताओं को बताना चाहता हूं कि देश के अंदर राम मंदिर भी बनाएंगे, भव्य मंदिर का निर्माण भी करेंगे और तारीख भी 24 जनवरी को इस भारत के अंदर करोड़ों करोड़ हिंदुओं के श्रद्धा और आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर ऐतिहासिक काम इस भारत के अंदर किया है। आज मैं कहूं कि इस देश के अंदर लगातार देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता पर
लगातार आक्रमण करने वाली कांग्रेस, गालियों की श्रृंखला सेंचुरी पार कर गए हैं। इन्हीं खरगे जी ने कहा था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, गुजरात के चुनाव में मोदी जी को रावण की संज्ञा दी थी, तो गुजरात की जनता ने कांग्रेस की जमानतें जब्त करके इसका जवाब कांग्रेस को दिया और कांग्रेस घर बैठ गई। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने जिन बातों का उल्लेख करने का प्रयास किया है, आपने महंगाई का उल्लेख किया है। इस भारत के इतिहास के अंदर आज महंगाई को लेकर के दुनिया के देशों के अंदर अगर से कम प्रतिशत कहीं है तो वो भारत के अंदर है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपने बेरोजगारी की बात की है। इसी मध्य प्रदेश के अंदर मिस्टर बंटाधार, दिग्विजय सिंह और करप्शन नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। आपने 15 महीने की सरकार में धोखा दिया नौजवानों को और 15 महीने में एक रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए। लेकिन आपने जिनके साथ इसको टैग करने का प्रयास किया है, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का केवल वादा नहीं किया, हर महीने 75,000 लोगों को ट्रांसपेरेंट सिस्टम से, आपके जैसे कांग्रेस का शासनकाल की व्यवस्था नहीं है कि दलाल और बिचौलियों के साथ जो भ्रष्टाचार का आलम था, आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर जो दिए हैं, लगातार हर महीने देने का काम कर रहे हैं। तो मैं आज अगर कहूं कि 93,000 स्टार्टअप्स, जो देश का नौजवान मोदी जी के साथ खड़ा है। आज हम यूनिकॉर्न की बात करते हैं, 115 स्टार्टअप्स जो $340.80 बिलियंस जिसका वैल्यूएशन है। तो 2014 के अंदर स्टार्टअप्स 250 थे, आज स्टार्टअप्स 93,000 हुए हैं।